हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है हाइट एंड डिस्टेंस का। एक वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, छोटा सा है। केवल आपको फिगर देखने आनी चाहिए, फिगर बनानी चाहिए। कैसे इसकी फिगर बनेगा उसके आधार पे हमारे एक क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे। देखो, आपके सामने दो टर्म्स बार बार आएगी। एक है एलिवेशन, एक है डिप्रेशन। एलिवेशन मतलब एलिवेटर। जब हम लिफ्ट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे भी लिखा होता है एलिवेटर, मतलब ऊपर जाने वाली। तो एलिवेशन का मतलब ये है, जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तो इसका मतलब है एलिवेट है, ऊपर जा रहा है। और मैं यहीं पे खड़ा हो के छत पे खड़ा हूँ और मैं किसी को नीचे की तरफ देख रहा हूँ, तो वो क्या है? डिप्रेशन। तो देखो, एलिवेशन में है ये, मैं ये खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ इसको यहाँ पे, तो ये आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ से अपने नीचे देख रहा हूँ ये वाला, तो ये एंगल। यहाँ से देखूंगा तो ये एंगल, तो ये एंगल। ठीक है, यहाँ से देखने के बाद एंगल बन जाएगा अपना ये वाला। ठीक है, तो एलिवेशन और डिप्रेशन, ये दो चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब आपके सामने एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है, 3 फिगर आप लिखो। ये है, देखो, 30, 45, 60, 30, 45 एंड 60। इनकी रेशियो क्या होगी? 1, 1, √3, 1, 1, √3। ये क्या आ जाएगा? ये 2, ये √2, ये 2। आप इसको लिख सकते हो, ये एंगल की रेशियो है। अब इसमें कैसे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक खंबा है, एक पोल, ये एक पोल है। मैं इसकी लैंग्वेज नहीं लिख रहा, मैं समझा रहा हूं। ये एक पोल है, यहाँ पे अपना सूर्य है। ठीक है, और इसकी जब रोशनी यहाँ पे गिरेगी तो जो इसकी परछाई है वो इस तरफ आएगी, तो ये आ गई इसकी परछाई। तो वो ये पूछ लेंगे, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि जो ये खंबा है ना, ये खंबा, इसकी लंबाई है 20 मीटर, और जो जहाँ पे ये परछाई गिर रही है वहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है 20 ये हो गई 20 ये। तो ये पूछ लिया कि ये एंगल बताओ, एंगल क्या होगा? इनकी रेशियो देखो, 21 जा 20, 21 जा 1, 1 × 1, तो इसकी रेशियो कितनी होगी? 45। यदि आपसे दूसरा ये पूछ ले कि यही क्वेश्चन है कि अपना एक ये सूर्य है, इसकी रोशनी यहाँ पे गिर रही है, एंगल बना रही है 45, और जो अपना पोल है वो है 20, एंगल बना रही है 30 लेते हैं अब की बार। तो ये बताओ, तो इसको, इस वाले को और इस वाले को हम करेंगे इक्वेट करने का मतलब क्या है? 30 एंगल 30 एंगल। अब ये है 20, इसकी रेशियो कितनी होनी चाहिए? 1 × 3 में ये है 20, मतलब ये देखो, ये 1 है। ओरिजिनल रेशियो यदि देखी जाए तो 1 × √3 में है, लेकिन अब जब हम इसमें क्वेश्चन दिया, इन्होंने कहा पोल की लंबाई 20 है, तो कहने का मतलब कितने गुना? 20 गुना। तो जो ये वाला होगा ये भी कितने गुना होगा आपका? 20 गुना। तो 20 × √3 ये आ जाएगा। अब यदि ये पूछी जाए तो ये भी कितने गुना? 20 गुना। तो ये क्या, कितना आ जाएगा? 40। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि कोई एंगल है, या इस तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो ये चीज आप लिख लो, याद करने का 1 1 √3, और नीचे से फिर लग जाओ 1 1 √3। बस यहां से आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। नोट डाउन कर सकते हो आप इसको।
आगे देखो, एक चीज़ हो गया, हम बाद में कुछ क्वेश्चन करेंगे और अपना हर एक डाउट क्लियर करेंगे, पहले आप समझ लो है क्या। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा, दो एंगल दिए जाएंगे, इसमें तो एक था 30, 45, 60, दो एंगल दिए जाएंगे। ये देखो ये वाला फिगर आपको हर जगह मिलेगा, मतलब जब भी कोई एग्जाम होगा ना, ये वाला आपको 100% मिलेगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसमें एंगल आपको ये दे देंगे 30 और 60 का है, बस ये इतना बताएंगे 30 60 का है, ये नहीं कहेंगे 30 कहाँ पे 60 कहाँ पे, ये आपको खुद पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे हम, देखो यहाँ पे कितना है 90, ये 90 है, अब यहाँ पे जा रहा इस तरफ इस तरफ इस तरफ जाते जाते कितना हो जाएगा, ये 0, मतलब यहाँ पे बिल्कुल जो ये एंगल है ना ये होगा छोटा, इसमें और इसमें कौन सा छोटा, ये 30 और ये कितना 60, ये क्यों आया 30 है। जब ये बंदा यहाँ पे खड़ा, कोई जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे चला और जब मैंने इसको देखा तो मेरा 60 आया, जब यहाँ पे आया तो मैं बिल्कुल ऊपर देखूंगा तो ये 90 डिग्री आया। कहने का मतलब क्या है, ये एंगल और ये एंगल, इन यदि एंगल देखे जाएंगे, जैसे अपना है 15 30, इसमें क्या आएगा, ये है 50 और ये बनेगा 30, मतलब जो छोटा एंगल होगा ना वो दूर होगा। अब जब नज़दीक जा रहे हैं तो एंगल ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे 60, यहाँ पे आने के बाद 90, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। अब देखो इसका और डायग्राम देखो, ये है 4 एंगल, अपने 4 मतलब डायग्राम बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, देखो यहां से लग जाते हैं, ये है, ये अपने पास 4 एंगल बन गए। अब इनकी रेशियो क्या बनेगी, पहली बात तो ये एंगल है कौन कौन से, ये है 15 30, 30 45, 45 60, 30 60, ये है एंगल और इनकी रेशियो अब हम लिखेंगे 15 30, 30 45, 45 60 और 30 60। इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनो, इसकी रेशियो ये बनेगी, इसकी रेशियो क्या बनेगी, 1 1 √3 √3 √3 1 1 1 और 2 √3 -1 √3 -1 और 2। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर मैं बताऊंगा इस चीज़ को कि कैसे क्या करना है। इसको याद करने का क्या फॉर्मूला, 1 1 √3 √3 फिर √3 1 1 1 2 √3 -1 √3 -1 2। आपके सामने कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि 30 और 45 का ये एंगल है और है ना, जो ये जैसे पोल है और पोल की जो हाइट है वो है आपकी 60 मीटर, तो ये बताओ कि ये पूरा कितना होगा, तो √3 -1 +1, ये मतलब ये पूछ ले कि इतना, ये बताओ, तो 1 = 60 के मतलब कितना 60 गुना। अब ये पूछ ले तो कितना 60 गुना, ये भी 60, यदि ये पूछ ले तो कितना, ये भी 60 गुना। तो ये वाला हमें ये क्वेश्चन देखेंगे एक एक करके, आप इसको पहले नोट डाउन करो। जो ये रेशियो है ना ये इंपॉर्टेंट है सबसे, 1 1 √3 √3 √3 1 1 1 2 √3 -1 2। रेशियो के साथ हम डायरेक्ट इक्वेट करेंगे, क्वेश्चन अपना निकल जाएगा। ठीक है, 15 30 30 45 45 60 30 60, ये इनकी रेशियो है, नोट डाउन कर सकते हो आप। हो गया, देखो आगे क्या, आगे कई बार आपको क्या मिलेगा कि 2 पोल खड़ी है, 2 पोल है ये, अब वो कह देंगे डिप्रेशन एंगल जो है दोनों का, एक का तो है 30, एक का है 60, और जो ये है ये आपकी हाइट सेम है, इन्होंने ये कह दिया कि जो ये हाइट है ये सेम है। तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना इनकी डिस्टेंस होगी, तो क्या करेंगे यहाँ से,
इसमें पता है देखो ABCDE ये हमने लिख लिए नाम। नाम लिखने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया होगा, इसमें से एक चीज़ दी होगी, या तो ये दिया होगा या ये। जैसे मैं इसको मान लेता हूँ, ये है, ये आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे यदि ये 4 मानोगे तो ये भी 4 होगा। नहीं, ये क्यों होगा, ये होगा ना, ये है। इसको नहीं मानते हम, इसको मान लेते हैं। जैसे जो ये है, इसको ये मान लेते हैं कि ये है 4। तो ये बताओ, ये वाला, तो सबसे पहले इसमें ये डायग्राम बन गया। देखो 60 हमें ये निकालना है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या है, बेस। P बाई बी कब होता है, 10 में, 10 थीटा में। तो 10 थीटा मतलब 10 60 इक्वल टू P क्या है, ED अपॉन B क्या है, 4, मतलब बेस CD। तो 10 60 क्या होता है, ED इक्वल टू 4 इंटू 10 60। 4 यहाँ पे चला गया, 10 60 क्या आएगा, √3। तो अपना ED क्या आ गया, ये आ गया 4√3। तो ये कितना आएगा, ये भी अपना 4√3। ये दिया हुआ कि ये और ये दोनों इक्वल है। अब ये निकालना है। देखो 10 30 इक्वल टू क्या, P बाई बी। P क्या है, 4√3 अपॉन B क्या है, ये B। अब B इस तरफ गया, B इक्वल टू 4√3 अपॉन 10 30 क्या आएगा, 1/√3। यहां से क्या आ जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा आपका 12। तो B क्या आ गया, ये आ गया 12। यहां से इसकी पूरी हाइट पूछेंगे तो 12 + 4 कितना, 60। ये आंसर है। तो ये 2-3 चीज है। एक तो डायग्राम 30 45 60 का, एक दूसरा डायग्राम जिसमें 2 एंगल है, 15 30 30 45 45 60 और 30 60। 1 1 √3 √3 √3 1 1 1 2 √3 - 1 √3 - 1 2। वो डायग्राम अपना दिमाग में बैठा लो। डायरेक्ट आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि 1 मिनट से ज़्यादा वो ले ले। यदि वो 60 मिनट में आपसे 100 क्वेश्चन करवा रहा है ना, तो यकीन मानना वे जो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन है वे आपके केवल 40 मिनट में होने चाहिए, क्योंकि 15-20 मिनट वो अलग से देता है। मिनट का तो 1 मिनट का तो कोई भी क्वेश्चन नहीं होता। यदि टाइम के अकॉर्डिंग आप देखी जाए तो 1 मिनट का कोई भी टाइम नहीं होता, क्योंकि वे मूर्ख नहीं होते कि 1 मिनट से ज़्यादा लेंगे, कोई पास ही नहीं होगा, डायरेक्ट होंगे। ठीक है। और है ना, हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ थ्योरम भी है, जैसे MN थ्योरम है, पटोलमी थ्योरम है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। जब हम यहाँ से ही आ रहे हैं तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि ये थ्योरम फिर ज़्यादा हैवी हो जाएगी। अपना वही करो, रीड सेलेक्टेड गेट सिलेक्शन हो जाएगा। हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको नोट डाउन करना चाहो तो आप कर सकते हो, वरना अब आगे शुरुआत। अब देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैग। क्वेश्चन 1, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैग पोस्ट from a point 5 meter away from its base 75। तो हाइट बतानी है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है। हाइट बतानी है, क्या कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऊपर की तरफ बन रहा है। यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया। ये क्या आएगा, इन्होंने ये कहा है ये है बेस के साथ, तो ये बेस बनेगा कोई, क्योंकि एंगल कब बनता है, जब 2 लाइन आपस में जुड़ी हुई, एक पॉइंट हो 2 लाइन में। तो ये बन गया 75। इन्होंने कहा ये फ्लैग है, टॉप ऑफ ए फ्लैग पोस्ट फ्रॉम पॉइंट 5 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस। जो ये है 5 मीटर दूर, और ये हमें बताना है
इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने ये पूछा हाइट बताओ, ये बताओ हाइट। तो हाइट मतलब P परपेंडिकुलर अपॉन अपने को क्या दिया हुआ बेस, P/B इक्वल टू 10 फॉर्म में tan थीटा। तो अपना क्या आ जाएगा 10, ये क्या है 75 इक्वल टू P निकालना है, आप इसको लिखना चाहो ABC लिख सकते हो, P या BC हमें निकालना है अपॉन ये 5। अब 1075 के क्या फॉर्मूला होता है, 1075 का होता है 2 + √3 और जो ये 5 है ये इस तरफ आ जाएगा। तो अपना क्या आ जाएगा 10 + 5 √3। यदि आप इसको आगे भी सोल्व करना चाहो तो इसको आगे कर सकते हो। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, ठीक है। तो यहाँ से अपना आ जाएगा, देखो √2 क्या होता है 1.414, √3 क्या होता है 1.73। ये आप इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। यहाँ पे आपके सामने आंसर किस फॉर्म में दिया, इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको यहीं पे छोड़ दो। यदि √3 की वैल्यू उसने पुट की है तो 10 + 5 × 1.73 ये वाला पुट करो, ये तो यहाँ से हो जाएगा। अपना नोट डाउन कर सकते हो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है कि PT एक टावर है, PT एक टावर है, हाइट इसकी है 2⁻x मीटर और जो P है वो नीचे है, T है जो वो ऊपर है। इन्होंने कहा P नीचे है तो ये बना लिया मैंने P नीचे, ये T ऊपर बना लिया, ये हो गया ये वाला। अब देखो ध्यान से, P नीचे है T ऊपर है, A and B आर पॉइंट ऑन द सेम लाइन विद P। और इन्होंने ये कहा है जो P है उसके साथ में आपका लास्ट पॉइंट है A, ये है A और A और P के कहीं ना कहीं बीच में या इधर उधर B भी है, ये लिख लिया हमने B, ठीक है। उन्होंने ये कहा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम B, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम B, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम B इज डबल एट, यहाँ से जो हम देखेंगे उससे ये डबल है। यदि ये थीटा है तो ये है 2 थीटा, इन्होंने ये कहा डबल है। अब आगे इन्होंने ये कहा है जो AP है यहाँ से यहाँ तक ये अपना है 2⁻x + 1 और जो BP है ये है 192 ये। तो इन्होंने ये पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू पूछा है और हाँ बस ये, और जो PT है इसकी हाइट इन्होंने दे दी 2⁻x। बस ये चीज़ आपके सामने है। कहने का मतलब यहाँ से क्या है, हमारे सामने ये फिगर है, फिगर में ये इन्होंने ये कहा है, ध्यान से सुनना एक बार, मैं दोबारा समझा देता हूँ। PT एक पोल है, अपना टावर है, जो P है वो नीचे है, T है वो ऊपर है, जो PT की हाइट है वो 2⁻x है, ठीक है। जो हम B से एलिवेशन एंगल देखेंगे, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ, ये जो एंगल ए से देखेंगे उससे 2 गुना है, तो मतलब ये थीटा है तो ये 2 थीटा, ये 5 है तो ये 10 है, मतलब 2 गुना है। और जो ए से लेके P तक है उसकी पूरी डिस्टेंस है 2⁻x + 1 और जो B और P है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 192। तो इन्होंने कहा x की वैल्यू हमें बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो ये अपना ये भूल जाओ, ये वाला केवल BP देखो, BPT ये वाला, इसमें 2x है 192 है तो 10 थीटा है जो इसकी जगह क्या है 10 2 थीटा इक्वल टू ये क्या P/B 2⁻x अपॉन 192 हो गया। अब पूरे में देखो ये वाला पूरा tan थीटा इक्वल टू ये क्या आएगा 2⁻x अपॉन ये पूरा 2⁻x + 1 2⁻x + 1। क्यों? क्योंकि ये पूरा है, ये पूरा बेस है, ये हाइट है। आप पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, 2⁻x अपॉन 2⁻x + 1 है मतलब 2⁻x × 2⁻1
2 की पावर x से ये गया, अपना टेन थीटा क्या आ गया 1/2, ये हो गया। अब ध्यान से देखो टेन 2 थीटा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला ये है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है किसका टेन 2 थीटा का। ये हमने ट्रिगो की पहली क्लास में हमने ये फॉर्मूले देखे थे। तो ये आ गया अपना टेन 2 थीटा। तो इसको हम इस फॉर्म में बदलेंगे 2 इंटू टेन थीटा, टेन थीटा क्या 1/2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1/4 इक्वल टू ये क्या है 2 की पावर x अपॉन 192। केवल इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो 2 से 2 आउट हो गया। अब अपना क्या बच गया, ये बच गया 1/3, जो ये 3 है ये ऊपर गया, 3 इंटू 192 इक्वल टू 2 की पावर x, ये क्या आ गया इक्वल टू 576। ये किसका है, कहीं पे अपनी गलती तो नहीं हो गई है। टेन 2 थीटा 2 की पावर x अपॉन 192 और यहाँ से अपना आ जाएगा क्या 2 इंटू एक मिनट ये अपना क्या आया है 2 की पावर x इक्वल टू 3/4 आएगा ना यहाँ से। 1 माइनस 1/4 क्या होगा, ये अपना होगा 3/4 और ये जब चेंज होएगा तो ये हो जाएगा 4/3। तो 4/3 मल्टीप्लाई 192 इक्वल टू 2 की पावर x, ये 3 बन जा, ये 4, ये आया अपना 4 मल्टीप्लाई 64 इक्वल टू 2 की पावर x। 4 क्या 2 की पावर 2 इंटू 64 क्या 2 की पावर 6 इक्वल टू 2 की पावर x, और ये 2 की पावर 2 प्लस 6 इक्वल टू 2 की पावर x और 8 इक्वल टू x, ये आ गया। तो x अपना क्या आ गया 8 आ गया। इन्होंने यही पूछा हाइट, ये x बताओ x क्या होगा, तो x अपना कितना होगा 8 होगा। यहाँ से आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, अपने को ये दे दिया, ये दे दिया और ये पूरा दे दिया। पहले तो टेन 2 थीटा ये निकाला, टेन थीटा ये पूरा आ गया। टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बस ये देखने का यहाँ पे मतलब है कि वो एक क्वेश्चन में ही आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए, एक तो टेन 2 थीटा की फॉर्म बताओ, एक ये फॉर्मूले आपको अप्लाई करने आ रही है या नहीं वो बताओ। ये 2 चीज़ आपसे पूछी गई है। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है लुकिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ 20 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बॉटम इज 30, व्हाट इज द हाइट ऑफ इस टावर। इन्होंने क्या कहा यहाँ पे देखो, यदि आप लिखना चाहो आराम आराम से लिख सकते हो। मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ फिर मैं यहाँ पे समझा दूंगा, क्योंकि लिखने लगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप कहोगे तो मैं PDF भी आपके पास सेंड कर दूँ इस चीज़ की। लुकिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बॉटम इज 30, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। अब मैं समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लुकिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक ये बिल्डिंग है, यह 20 मीटर की। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और वो एलिवेशन ऊपर की तरफ देख रहा तो अपना आ रहा 60 डिग्री, और वही वो नीचे की तरफ देख रहा तो आ रहा 30। नीचे की तरफ देखेगा, देखो ये एंगल कब बनेगा जब ये आएगा, और ये है तो ये भी इसके बिल्कुल नीचे आएगा यहाँ पे। अब ये देखो जब वो ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा, नीचे की तरफ देखेगा तो क्या आएगा, ये कितना है 30। तो देखो ये इसके बिल्कुल पैरेलल है, तो ये 30 है तो ये भी अपना 30 बन जाएगी। ये 20 है तो ये कितना, ये भी 20, क्योंकि इन्होंने
इक्वल कहा है। इन्होंने अपने को क्या कहा, ये 30, ये और कुछ नहीं बताया, इन्होंने कहा हाइट बताओ इसकी पूरी। पहली बात तो ये देखो, मैं फिर बता देता हूँ, ये कोई पोल है, ये है 20 मीटर का। जब कोई बंदा यहाँ से ऊपर की तरफ एंगल देखता तो 60 आता, और नीचे की तरफ देखेगा तो 30 आएगा। तो ये अपना 30 हो गया, ये 60 हो गया। इन्होंने कहा ये पूरा जो पोल ये है, इसकी हाइट बताओ पूरी। ये यहाँ से हमने इसके समांतर लिख लिया, ये इसके समांतर है, ABCDE, ये हो गया। अब AB इसके पैरेलल है CD के। यहाँ पे अब ध्यान से सुनो, ये 20, ये 20। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली शुरुआत देखो, ये जो ये इसको मानो y इक्वल टू इसके y इक्वल टू y है, क्यों, ये इसके समांतर है और ये दोनों पैरेलल है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस नीचे जो है वही ऊपर होगी। अब यहाँ से लगेंगे हम 10 30 इक्वल टू क्या, P/B। P क्या है 20, B क्या है बेस y, तो 10 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू 20/y, और y इस तरफ गया तो अपना आया 20√3, ये आ गया एक 20√3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम 20√3। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सेम 20√3। अब निकालना हमें ये है, ये निकालेंगे तो क्या आएगा इसमें भी 10 60, ये देखो 10 60 इक्वल टू क्या P/H, ये क्या है ये हमें नहीं पता, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी इसकी डिस्टेंस है EB अपॉन क्या, ये 20√3। तो 10 60 क्या है, 10 60 है √3। तो EB आपका क्या आ जाएगा, EB अकेला EB आ जाएगा आपका, EB इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई जो ये है, ये यहाँ से नीचे उठ के ऊपर आ जाएगा 20√3 मतलब 60। तो EB क्या आ गया, EB आ गया अपना 60। इन्होंने कहा ये पूरी लंबाई बताओ, तो 60 + 20 अपना आंसर आ जाएगा 80। ये एक ऑप्शन में आपको 60 भी मिलेगा, एक ऑप्शन में 20 मिलेगा और एक ऑप्शन में 80 मिलेगा। तो जल्दबाजी में ये मत सोचना कि इसकी 60 निकाल दिया यही आंसर है। इन्होंने पूछा क्या वो देखो ना, यहाँ से यहाँ तक पूछा है तो अपना आ जाएगा 80, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, इन्होंने ये कहा है, एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, 2 पोल्स आर 10 मीटर एंड 20 मीटर हाई। 2 पोल है, एक है 10 मीटर वाला, एक है 20 मीटर वाला। तो 10 वाला तो ये है, 20 वाला ये ले लेंगे हम, ये 20 वाला, ठीक है। उन्होंने आगे कहा द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ ए, नहीं ये कौन सा आ गया, द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप मेक्स एन एंगल 50 विद द होरिजन। तो देखो यहाँ से ये बीच में मिल रहा है और 15 का एंगल बना रहा है, ये 50 ये 50। तो इन्होंने ये पूछा है, तो ये डिस्टेंस बताओ। यहाँ से आप कैसे करोगे, ये क्वेश्चन आपको करना, देखो ये इसके इक्वल लिख लिए, तो ये 10 है तो ये कितनी होगी, ये भी अपनी 10 होगी और ये ऊपर वाली भी 10 होगी। अब ये एंगल अपना आ गया, ये निकालो, यहाँ से अपना ये निकालो और दोनों को जोड़ दो, आपकी ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसको एक बार लिख सकते हो आप। 10 ये है, 10 ये, 10 ऊपर, 50 15 15 का एंगल यहाँ पे बना हुआ। इन्होंने ये पूरी डिस्टेंस पूछी है, तो 10 15 इक्वल टू 10 अपॉन ये, 10 15 इक्वल टू 10 अपॉन ये, मतलब दोनों में आएगा अपना सेम। एक निकाल लो, उसको 2 से गुना कर दो, आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आगे इन्होंने ये कहा फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, एक ये लाइट हाउस है, ये है 120 मीटर का, ठीक है 120 का। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट इज 50, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है कितना 50, ये है 50। तो इन्होंने ये कहा है कि डिस्टेंस बताओ लाइट हाउस की, ये है लाइट हाउस, ये है अपनी नाव, ये है अपनी नाव। देखो क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है
कि एक लाइट हाउस है, वो है 120 मीटर का, वहाँ से ऊपर से एक बंदा एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहा है, यहाँ पे एक नाव है, अपनी बोट है, और वो है उसके साथ वो 15 का एंगल बना रहा है। तो ये वाली डिस्टेंस बताओ कि वो लाइट हाउस और बोट कितनी दूरी पे है। यहाँ पे क्या करोगे आप, ये क्या है, ये है अपना P मतलब परपेंडिकुलर, मतलब क्या आ गया ये, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। अब देखो ध्यान से 1050 क्या होता है, P/B मतलब 120/BC। 1050 क्या होता है, 2 माइनस √3 = 120/BC। अब BC ऊपर गया, अब नीचे आया 120/2 माइनस √3। यदि आंसर इतना है तो ठीक है, वरना रैशनलाइजेशन करो, क्या 2 + √3 नीचे 2 + √3 अपना आ जाएगा 120 × 2 प्लस, यदि इतना है यदि आपका तो आंसर इतना छोड़ दो, वरना √3 की वैल्यू क्या 1.73, इसको ऐड करो और फिर 120 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, ये आएगा 447.6 या 8 ऐसा कुछ आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको एक क्वेश्चन आएगा कि हम हमेशा 10 क्यों ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि 10 क्या होता है, P/B होता है, परपेंडिकुलर आ गया, अपना बेस आ गया। यदि यहाँ पे ये अपना ये दे दिया जाए कि हाइपोटेनस ये है अपना और कोई वैल्यू नहीं दी जाए, तो फिर H/B या B/H कब आएगा, तब हम क्या लेंगे, या तो साइन लेंगे या कोस लेंगे, जब ये वैल्यू दी हुई है। क्यों, साइन और कोस क्या होता है, देखो लंब बटे कर्ण या आधार बटे कर्ण, इसमें कोस, इसमें साइन, इसमें tan। तो इसलिए हम इसको 10 ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर भी अपने पास है और बेस भी अपने पास है। यदि यहाँ पे अपना परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ, अपना केवल हाइपोटेनस दिया हुआ है और अपना बेस दिया हुआ, तो हम कोस लेंगे, क्यों, यहाँ पे आधार अपॉन कर्ण, इस तरह से हम ये लेते हैं कि अपने अकॉर्डिंग कि कौन सा ठीक रहेगा, जो दो वैल्यू हमें दी गई है उससे हम उस चीज़ को फाइंड आउट करोगे। ये आप नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया हुआ है, दो एंगल अपने को दे दिए। देखो दो एंगल जब भी आ जाए ना, जो मैंने शुरू में आपको 4 फिगर दिए थे, आप उसको लिख लेना, उसके साथ इक्वेट करना। इन्होंने फिगर दिए हैं कि दो फिगर है, मतलब दो एंगल है, एक है 45 का, एक है 30 का। तो दो एंगल है, एक है 45 का, ये एक है 30 का। क्यों, छोटा एंगल इस तरफ बनेगा, बड़ा एंगल इस तरफ बनेगा, ठीक है। और इन्होंने ये कहा है कि यहां से ABCD जो ये है 50, ये 50। तो व्हाट इज द, ये पूरी बताओ, व्हाट इज द विड्थ ऑफ रिवर, ये बताओ, पूरी बतानी हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात देखो, इस फिगर को ध्यान से देखो, यह गया, यहां से आने के बाद अब हम क्या करेंगे, केवल अपना वही फॉर्मूला कौन सा, इन्होंने यदि ये पूछे हाइट क्या है, ये हाइट पूछ ले तो वो भी बता देंगे। बस ये चीज आ गई, दो एंगल है, दो एंगल जब भी दिखे, ये वाला है 30-45, अब यहाँ पे ये दिया हुआ या यहाँ पे दिया हुआ या H दी हुई है, क्या है वो आप देख लेना। अब इसको हम इक्वेट करेंगे कौन सा, अपना जो हमने शुरू में बनाया था 15-30, 30-45, 45-60, 30-60, मतलब 30-45 वाला दूसरे में क्या आएगा, 1-1, √3, 1-1-1, 2 √3 - 1, ये हो गया। इन्होंने ये कहा है H बताओ, H क्या होगी, तो इसको आप टोटली इसके साथ इक्वेट करो। ये है ये √3 - 1, लेकिन होना चाहिए कितना 50। तो कहने का मतलब √3 - 1 ये होना चाहिए 50। तो 1 = या इसको x मान लो, तो अकेला x क्या आएगा 50/√3 - 1। इसका रैशनलाइजेशन करो, √3 + 1 √3 + 1, a + b a - b क्या आएगा, a² - b² मतलब 2, यहाँ पे आ गया 2, 2 × 2 ये 25, अपना आ गया 25
√3+1 ये आ गया, एक की वैल्यू ये आ गई। इन्होंने पूछा हाइट, हाइट कितना है, 1 ही है, तो 1 मल्टीप्लाई ये 25√3+1 ये आ गया, ये आया। यदि यहाँ पे जैसे अपना कोई और हो, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो ये कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई ये वाला कर दो। तो जो भी पूछा गया है केवल आप उसको इक्वेट करना सीख लो कि इसके साथ कौन सा इक्वेट होगा, इसका फिगर कैसे बनेगा, क्या इनकी वैल्यू है, और उसको अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ इक्वेट कर दो, आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा, केवल 20 से 22 सेकंड में। नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। ज़्यादा हैवी लेवल के इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसमें क्या कोई भी क्वेश्चन है जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, देखो 100 क्वेश्चन अपने पास है, तो आप ये मान के चलना 100 में से 40 क्वेश्चन आपके ऐसे मिलेंगे बिना पेन उठाए आप आंखों ही आंखों में कर लोगे। थिंक विदाउट इंक, मैथमेटिक्स में एक बहुत अच्छी चीज़ बताई जाती है, हमारे प्रोफेसर ये बताते थे कि थिंक विदाउट इंक, सोचो बिना स्याही के, मतलब बिना पेन के चलाना सीखो। तो 40 क्वेश्चन को तो आपके बिना पेन उठाए हो जाएंगे। बच गए कितना, 60 में से 40 क्वेश्चन आपके ऐसे रहेंगे 2 लाइन में हो जाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन ये देखा, क्वेश्चन कौन सी लाइन क्या है, कौन सा फॉर्मूला क्या, 2 लाइन के अंदर वे हो जाएंगे। बच गए 20 क्वेश्चन। 20 में यदि आपके पास टाइम है तो 5 से 10 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपना स्पीड और कैलकुलेशन बढ़ाओ और एक्यूरेसी होनी चाहिए, वरना फिर कोई फायदा ही नहीं है। आगे देखो, आगे ये क्वेश्चन है आपके सामने कि इसमें भी आपको क्या दे दिया, इसमें भी दे दिया आपको 2 एंगल। इन्होंने कहा ए मैन, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, बिल्कुल आराम से बोलूंगा मैं। ए मैन ऑब्जर्व द एलिवेशन ऑफ ए बैलून टू बी 30, he then walk 1 kilometer towards the balloon and find that the elevation is 60. What is the height of balloon? एंगल दे दिए अपने पास 2, 30 और 60। 30 कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, 60 यहाँ पे बनेगा। तो इसका पहली बात तो ये, हम अपना रेशियो वाला देखेंगे। क्या रेशियो थी, 30-60 कहाँ पे आता है, 15-30, 30-45, 45-60, 30-60, लास्ट वाला 1-1 √3 √3 1-1-1 2 √3 -1 √3 -1 और 2, ये बन गया। इन्होंने ये कहा है कि यहाँ से ABCD ये एक बैलून है, ये एक बैलून है, और यहाँ से जब मैंने देखा तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो जब मैं यहाँ से यहाँ तक गया 1 किलोमीटर गया तो मेरा एंगल 60 बन गया। तो अपनी ये हाइट बताओ, वही हाइट कितनी होगी। हाइट के लिए ये बताओ क्या होगा। तो हमें क्या करना है, केवल इक्वेट करना है। ये क्या है 1, ये अपना रेशियो है 2, मतलब ये 2 इसके इक्वल बनानी, मतलब क्या 1/2। मल्टीप्लाई जब करोगे 2 को 1/2 से तो 1 आएगा। अब यदि इन्होंने ये पूछा है तो 1/2 से मल्टीप्लाई, तो इसको क्या 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करो, √3/2 ये आएगा। यदि आपके सामने ये पूछ ले तो ये क्या आएगा, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 1/2। कुछ भी पूछ ले, आपको रेशियो इक्वेट करनी आनी चाहिए कि ये रेशियो किसके साथ इक्वेट होगी, आपका आंसर 100% ठीक आएगा। और आपका एग्जाम में यकीन मानना कोई भी ऐसा नहीं आएगा जिसमें पजल आ जाए या आपको फिगर बनाना न आए। आपको केवल वही पूछे जाएंगे। मैक्सिमम तो सबसे प्यारे क्वेश्चन आपके यही होते हैं, सबसे फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर के, कि 2 एंगल दे देगा और बताएगा ये बताओ ये बताओ। हमें यदि उनके रेशियो पता है कि 30 और 60 के एंगल में क्या रेशियो है, डायरेक्ट हम उसको इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद कोई भी साइड आपसे पूछ ले 100% आपकी ठीक होगी। बस इसको करना सीख लो, अच्छा मौका है। इसके बाद फिर आप अभी DSSB के जैसे एग्जाम की नोटिफिकेशन आ गई है, आपके पास बेस्ट और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि ये आपके हाथों से छूट गई ना तो यकीन मानना लाइफ में आगे कोई भरोसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही या नहीं। यदि आपका एम गवर्नमेंट जॉब का है ना तो ये अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट। और यदि आपका एम ये है कि मुझे केवल मैथ को सीखना है, उसको उसके अंदर जीना है, तो आप पढ़ते जाओ। मैथमेटिक्स बहुत एक इतना सुंदर एहसास है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे उस चीज़ का। सबसे बेस्ट हर एक चीज़ है। जो कुछ बच्चे पता क्या कहते हैं कि मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स पूरी लाइफ है। जैसे मैथमेटिक्स में जो ये कहते हैं ना लाइफ कैसे है, कई जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं
या जो दार्शनिक होते हैं, फिलोसफर होते हैं, जो प्यार की भाषा वहाँ पे बताते हैं। तो कई बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि इसमें भी प्यार की भाषा। मैं ये कहता हूँ मैथमेटिक्स से अच्छी कोई प्यार की भाषा बता ही नहीं सकता। कैसे? पैरेलल लाइन क्या होती है? देखो ये मतलब साथ चलती जाएगी लेकिन मिलेगी नहीं। कितना ज़बरदस्त एहसास है। यहाँ से आप क्या सीख सकते हो? यहाँ से आप कुछ नहीं है। यहाँ से आप क्या सीख सकते हो कि कोई लाइफ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ तो चल रहा है ना। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक बार मिल गया ना, दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार किसी बंदे से आप मिल जाते हो, आपको पता है दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन वो भी एक एहसास है। एक बार आप यहाँ पे मिल गए फिर नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा एसिम्पटोट, वो क्या होता है? वो इतना नज़दीक आता लेकिन मिलता नहीं है। याद रखना, एसिम्पटोट ये होता है इतना नज़दीक आ जाता लेकिन मिलेगा नहीं। बहुत ऐसी मतलब डेफिनेशन है कि बहुत कुछ कहीं पे भी आप सीख सकते हो अपनी लाइफ को। जिस लाइफ को आप जिसके साथ जोड़ना चाहें जोड़ सकते हो। मैथमेटिक्स आगे देखो, इन्होंने आगे ये कहा है, आप क्वेश्चन लिख सकते हो यदि लिखना चाहो तो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टू वर्टिकल टावर एज सीन फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द फुट ऑफ द टावर आर 60 एंड 30 रिस्पेक्टिव द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ टावर। मैंने ज़्यादा बोल दिया, स्पीड में मंदा बोल रहा हूँ, बिल्कुल धीमा धीमा आप लिख सकते हो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ टू वर्टिकल टावर्स एज सीन फ्रॉम द मिडल point of the line joining the foot of the tower are 60 and 30 respective. The ratio of height of the tower ये बतानी है। तो इसमें क्या आएगा? देखो, एक अपने पास है हाइट, ये एक इन्होंने कहा थोड़ी बड़ी हाइट है, ठीक है, और बीच में उनका एंगल मिल रहा है। तो ये एंगल यहाँ पे आ गया, ये एंगल यहाँ पे आ गया, और एंगल इन्होंने क्या क्या दिया? इन्होंने एंगल दिया अपना, एक है 60, एक है 30। ये है 60, ये है 30। इसको अपना नाम दे लो ABCDE आ गया। इन्होंने ये कहा रेशियो ऑफ हाइट ऑफ टावर, रेशियो बतानी है किन की? हाइट ऑफ टावर की। और इन्होंने ये दे दिया, ये बिल्कुल मिडल में है। मिडल का मतलब समझ गए? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपकी इक्वल है। तो पहली बात तो ये इनका रेशियो देखो 30 और 60 का। देखो 30-60 का क्या था? 30 का क्या था? मैंने आपको शुरू में क्या बताया था? 30 वाला, ये वाला था 30 वाला, ये है 30 वाला। क्या? 1 √3, 1 √3, 1 √3, मतलब जो परपेंडिकुलर है ये है 1, और जो ये बेस है ये कितना है? √3। ये आ गया। या आप 10-30 भी निकाल सकते हो, वही बात है। 10-30 क्या होता है? 1/√3, मतलब P/B। P क्या है? 1, B क्या है? √3। अच्छा, अब 60 क्या आएगा? √3 1, यह आ गया, मतलब 10-60 क्या आएगा? √3/1 P/B, ये आ गया। अब इन्होंने ये कहा, ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाइड हो गई। अब इन्होंने ये कहा ये रेशियो और ये रेशियो बतानी है, लेकिन ये मिडल में है, तो मतलब ये और ये आपका इक्वल होगा। ध्यान से सुनना, अब हमें बनाना इसको इक्वल। या तो आप इसको √3 से मल्टीप्लाई कर लो, √3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √3 से इसको, √3 से इसको किया तो √3 से ये हो गया 3, ये आ गया √3। तो √3 = √3 इक्वल आ गया। तो अपनी इसकी और इसकी रेशियो क्या है? इसकी और इसकी रेशियो 1:3 ये पूछा है। या इसको नहीं कर रहे तो 1/√3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। ये अपना कितना था? ये आया था अपना 1, ये अपना 1 था। अब देखो ये है अपना 1, तो ये और ये इक्वल होनी चाहिए। ये 1 है तो इसको आप 1 बना लो। तो 1/√3 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा? 1/√3। तो ये आ गया 1/√3 इंटू ये क्या? √3। तो यहाँ से आपका क्या आएगा? इसकी रेशियो, ये √3 यहाँ पे उठ के आएगा तो 1:3। वही बात है, बिल्कुल सेम वाली बात है। कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है कि इसमें क्या आएगा। आप इसको यदि नोट डाउन करना चाहो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। 1 मिनट, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन हो रहा है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। आप इसको नोट डाउन कर लो एक बार, फिर हम देखते हैं आगे।
तो यहाँ से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए आप मेरे पास भेज सकते हो, इससे ज़्यादा आपका लेवल आएगा नहीं, चाहे किसी भी लेवल का हो आप। तो ये क्वेश्चन जो एक एक लाइन दी हुई ना, केवल एक बार समझ लो। कई बार हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि मैथमेटिक्स में प्रोफेसर क्या कहते हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करो, अच्छे से पढ़ो, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। अपने दिमाग को उस लेवल तक ले जाओ। एक बार पढ़ा तो आधा क्वेश्चन तो आपका इस दिमाग में सोल्व हो गया, आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो कहने का मतलब यही है, स्मूथ जब आपकी लाइफ स्मूथ हो रही है ना, स्मूथ बन रही है, तो सोच लेना कुछ गलत है। फेलियर होना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है गिल्टी फील होना। कल को यदि जॉब मिले या ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन कल को ये रियलाइज़ नहीं होना चाहिए कि मैंने मेहनत नहीं की, इसके कारण मुझे जॉब नहीं मिली। कल को ये हो सकता है कि मैंने मेहनत की, बहुत मेहनत की, मेरी जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा मेहनत की, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। कोई नहीं, वो एक अलग चीज़ है। जॉब ना मिलना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेहनत ना करना ये गलत बात है। ये तो अपने हाथ में ना मेहनत करना। तो लाइफ में फेलियर से सीखो, और फेलियर भी ऐसा कि आपके आसपास बंदों ने ऐसा फेलियर देखा ना हो। गिरते सब है, एक रास्ता है वहाँ पे हर कोई बंदा गिर जाता, वहाँ पे आपको नहीं गिरना। आपको यदि गिरना है तो कुछ ऐसी जगह से कोई गिरा ही ना। एक्सपीरियंस मिल रहा तो अच्छी चीज़ों से कभी करेंगे इस चीज़ पे अच्छी तरह बातचीत। अभी के लिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। कोई भी एक बुक ले लो, वहाँ से क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो, गारंटी है, मैं वादा करता हूँ आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में आपका इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप कोई भी एग्ज़ाम कोई भी ऐसे क्रैक कर लोगे। मैं अपना सब्जेक्ट की गारंटी लेता हूँ, मैथमेटिक्स की। ठीक है, कॉमन के लिए भी मैं करवाऊँगा, आप मेहनत करते चलो। धन्यवाद।